हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ग्राम खैरगोंदी की विजिट पर है। तो दोस्तों, आज आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आज के इस वीडियो का आनंद लीजिए। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपको ग्राम खैरगोंदी के विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और इसमें आप लोगों के लिए वो विशेषताएं हम दिखाने वाले हैं कि क्यों खैरगोंदी अन्य गाँवों की तुलना में विकसित है, डेवलप्ड है, क्यों खैरगोंदी में लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज हम चलते हैं खैरगोंदी के विजिट पर। यहाँ पर हम सभी चीज़ों को जानेंगे बारी बारी से कि यहाँ पर ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण इसे हम आदर्श ग्राम का दर्जा दे रहे हैं या आदर्श ग्राम के रूप में इसे चिन्हित कर रहे हैं। सो बने रहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर गांव के प्रारंभ में ही भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति स्थापित है और इसके जस्ट सामने में एक सभागृह भी है जो कि सार्वजनिक है, जहाँ पर ग्रामीण समय समय पर सभाएं करते रहते हैं। हमारे तमाम साथियों ने गांव का भ्रमण किया और गांव के भ्रमण करते करते यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई और बहुत ही आनंद लिया। इस गांव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर एक सामुदायिक स्वच्छता केंद्र है जो कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर खैरगोंदी के नाम से जाना जाता है। इस गांव की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि इस गांव में जो स्कूल है उसकी बाउंड्री पर विभिन्न स्लोगन लिखे गए हैं जो कि स्वच्छता पर आधारित है। स्वच्छता पर आधारित यह स्लोगन गांव में एक सकारात्मक संदेश पहुंचाता है और गांव को स्वच्छ बनाए रखने में बहुत मददगार है। इस गांव की खास बात यह भी है कि इसके केंद्र बिंदु में स्थित एक प्राथमिक शाला भी है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही आसान सा शिक्षा केंद्र हो जाता है। यानी कि यूँ कहें कि बच्चों को ज़्यादा दूर से स्कूल का सफ़र नहीं करना पड़ता और बच्चे बहुत ही आसानी से स्कूल आ जाते हैं। और यहाँ स्कूल में एक छोटा सा गार्डन भी है जहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ लगी हुई है और स्कूल परिसर से ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर भी जुड़ा हुआ है। और स्कूल में बच्चों को पानी की सुविधा भी यहाँ बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर बच्चों के लिए वे तमाम सुविधाएं हैं जो एक स्कूल में होनी चाहिए। हमारी टीम द्वारा यहाँ पर नारे लगाकर लोगों को संदेश दिया गया। पाउच पन्नी पॉलीथीन प्रकृति के दुश्मन थी। पाउच पन्नी पॉलीथीन प्रकृति के दुश्मन थी। पाउच पन्नी पॉलीथीन प्रकृति के दुश्मन थी। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो सिंगार। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो सिंगार। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो सिंगार। हमारे मुख्यमंत्री जन अभियान परिषद की टीम द्वारा यहाँ पर इस गांव में भ्रमण कार्यक्रम भी किया गया। इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान लोगों को यह संदेश दिया गया कि साफ़ सुथरा गांव रहना कैसे चाहिए, हम कैसे पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करें, कैसे हम जैविकता की ओर चले। ये तमाम जानकारियाँ गांव में रैली के माध्यम से दी गई। और इस गांव की यहाँ सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर महारानी दुर्गावती बाई की मूर्ति भी गांव के बीचों बीच में स्थापित है। यहाँ पर पेयजल सुविधा भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और तमाम सुविधाएं हैं जो एक गांव में होनी चाहिए। और यह बड़ी खुशी की बात है कि इस गांव के आसपास तालाब की भी कमी नहीं है। इस गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी जोड़ा गया है जिससे कि लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। कुछ ऐसी बातें जो हम आज यहाँ के ग्रामीण से जानकारी लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भैया नमस्ते, आपका क्या नाम है भैया? दुष्यंत बागड़े जी, दुष्यंत बागड़े दुष्यंत बागड़े जी। दुष्यंत बागड़े जी, आपके गांव का नाम खैरगोंदी है। खैरगोंदी किस पंचायत के अंतर्गत आता है? साले पंचायत। साले पंचायत लालपुरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या खास है आपके गांव में? क्या अच्छी बात है आपके गांव की? ये जानवर आते हैं यहाँ आपको जंगली जानवरों का हाँ, जंगली नज़ारा हो जानवर जाता है। का। तो जंगली जानवरों में कौन से जानवर आते हैं सर? शेर आता है, शेर आता बाघ है। बाघ बाघ।
मतलब आए दिन आते रहते हैं? आते रहते हैं गाँव में आसपास। अच्छा अच्छा। कुत्ते उत्ते भौंकते रहते हैं तो कभी कभी बकरी जानवर हाँ। मारते रहता है। अच्छा अच्छा। आसपास रहता है गांव में, रात में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। कभी दिन में निकल जाता है इधर नहर तरफ अच्छा अच्छा। चराने वराने बकरी उकरी ले जाते हैं तो वो परेशान है। तो यानी कि आपके गांव में जंगली जानवर का खतरा बना रहता है? जी। तो ये जंगली जानवर का खतरा मतलब जैसे बनता है तो इसके लिए आप क्या उपाय करते हैं खतरे से बचने के लिए? उनको मार रहा उनका केस बनता है। अच्छा अच्छा। इसमें 2-3 हज़ार मिलता है बकरियों को। अच्छा, शासन से आपको बेनिफिट मिल जाता है ना? मिलता है। ठीक ठीक। तो मतलब फोटो और जैसे आप जाती अपनी है। सुरक्षा के लिए क्या करते हैं यहाँ पर जानवरों से? जैसे आप लोगों को बचना है तो उसके लिए कैसे क्या व्यवस्था रहती है आप लोगों की? अपनी सुरक्षा करो, अपनी घर सुरक्षा में स्वयं अंदर रहो। अंदर रहो। बैल और बकरियों को अंदर रखो। जी जी। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके गांव में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है और आए दिन कोई ना कोई नुकसान होते रहता है। होते रहता है। उसके लिए शासन से योजना से आपको लाभ मिलते रहता है समय समय पर। जी तो बहुत अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद भैया आपका। जी, धन्यवाद। एवं सभा को संबोधित करते हुए ब्लॉक समन्वयक श्रीमती सीता उइके मैडम जी द्वारा गांव की विभिन्न जानकारियां दी गई। गांव में अगर बनते हैं तो गांव में ही बनाए जाते हैं जो आप वहाँ से खरीद ले। कोशिश करें कि इसको जैसे आदर्श ग्राम है तो हम पूरी तरह से आदर्श माने जैसे प्लास्टिक का उपयोग ना करें, पत्थर का उपयोग करें। जैसे अपने गाँव में बनाए जाते नहीं बनाए जाते बनाते हैं। अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बधाई ताली बजाइए आप सब लोग। अच्छा है। आप सभी से भी अपील है कि आप लोग पत्थर का उपयोग करने की कोशिश करें क्योंकि जो पत्थर के ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है उससे कैंसर की बीमारियां ज़्यादा फैलती है क्योंकि हम लोग प्लास्टिक लगी हुई रहती है, गर्म गर्म कर खाना देखते हैं तो उससे कैंसर ज़्यादा फैलती है और बढ़ती है। आप देख रहे हैं कि हर एक गाँव में या कोने में कैंसर की बीमारियाँ फैलती हैं। तो पत्थर का उपयोग करने के लिए हम उपयोग करें क्योंकि हमारा गांव स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा तो आप लोग भी आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे गांव में शुद्ध हवा मिलती है लेकिन कोशिश करें कि हमारे घरों के आसपास भी स्वच्छ रहे कि हाँ कोई आकर देखे कि हमारा गांव अच्छा है। तो साफ सुथरा हमारे गाँव हो और बरसात के पानी को हमें रोकना है क्योंकि गर्मी के समय पानी बहुत चला जाता है। अगर हमारे घरों के आसपास पेड़ पौधे रहेंगे तो पानी की गहराई ज़्यादा नहीं जा पाएगी। एवं सभा के कार्यक्रम में ये तमाम योजनाओं की जानकारी माननीय चैनलाल चौधरी जी द्वारा ग्रामीणों को दी गई एवं ग्रामीणों को जागरूक किया गया कि आप कैसे इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सर्वे के लिए आए लोग, समझ लो उस समय में आपने अपने आप को 4 कमरा 3 कमरा 2 कमरा ऐसा बताए और हिसाब से सर्वे हुआ और वो आखिरी में आपका नाम आया। किसी ने कह दिया मेरे पास भैया कुछ भी नहीं है, बस जितना पहना हुआ उतना ही है, उसका पहले नंबर पे। तो उसका मुख्य कारण था शिक्षा की कमी। हम यहाँ पर आदर्श गांव उसको मानेंगे जब गांव के लोग स्वयं शिक्षित हो जाएं, शासन की योजनाओं को जाने, हर ग्राम पंचायत की मीटिंग में जाएं और मीटिंग में सुने कि आज क्या क्या स्कीम आई है, उस स्कीम का फायदा लें। कल आपको पता है सालाई में लगा था कैंप, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर लगा था। उस शिविर में मैंने स्वयं देखा, 2 शिविर का मैंने कल उपस्थिति दिया, बगोली में और सालाई में। इतने लोग नहीं थे, वही वक्ता थे, वही स्वागत करता थे और वही सब लोग थे। अब वहाँ पर समस्त विभाग के अधिकारी आए, कर्मचारी आए, उन्होंने जानकारियां दिए कि आपको एग्रीकल्चर में, लाइट में, ग्राम पंचायत से व्यवस्था, स्वास्थ्य से, कृषि विभाग से, फॉरेस्ट से, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले थे, यानी तमाम विभाग के कर्मचारी वहाँ जानकारी दे रहे थे। सुनने वाले मात्र वो थे जो अतिथि लोग थे, गांव के लोग कोई नहीं। तो ये है हमारी खूबियां। अब ये तो चलो हम पढ़े लिखे कम है, यहाँ की बात करें, ग्राम बगोली में मैंने देखा हम लोग जो विशेष अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, वही थे और वही सुन रहे थे
और वही एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे। संख्या मात्र कर्मचारी और अधिकारी और गांव के लोगों की मिला करके 50 लोग रहे होगी। कितना गांव है? 3500 की आबादी का गांव। ये है व्यवस्था, शासन की योजना। सरकारी तंत्र के लोग आपके गांव में आए, पूछ रहे हैं कि आपको क्या स्कीम चाहिए। हम अपनी स्कीम को लेने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारा पिछड़ापन है। हम साफ सफाई के लिए पीछे भागते हैं, पेड़ पौधे लगाने का काम कम करते हैं। अभी आप जान रहे होंगे, ये वाला गांव गुरुजी ने बोले कि पूरा जंगल में था। देख रहे हो ना, जंगल कट गया, एक पेड़ नहीं लगा रहे, आम के पेड़ नहीं दिख रहे। यहाँ पर खेती बाड़ी है, पहाड़ पूरा है, आम के पेड़ नहीं दिख रहे। फल फूल वाले जो आपके ही बच्चों को आने वाले समय में मिलेगा नहीं, बस पेड़ उधर है, उनको भी आने वाले समय में काटते हैं। तो इसका कारण है हम लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे, और शिक्षा का अभाव ही हमको स्वावलंबन नहीं बना पा रहा है। कुछ ऐसे कृषक हैं यहाँ के, निश्चित है कि वो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। इस लाइन में जंगल वाला जो एरिया है, यहाँ पर काफी अच्छे कृषक हैं जो साग भाजी से लेकर के अपना रबी की फसलें वगैरह उगा रहे हैं। कुछ लोग हैं आगे करके काम कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक आदर्श गांव कैसे बने, और हमारे स्टूडेंट्स भी किस प्रकार से इस आदर्श गांव के लिए लोगों को प्रेरित करें। उनको योजना नहीं अगर मिल पा रही है, उनको योजनाओं के बारे में जानकारी दें कि आप इस योजना के अंतर्गत आपको फलाना फलाना काम करना पड़ेगा, तभी आप इस गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। किसी का मकान नहीं आया है, शायद उन्होंने अपील नहीं किया, आपको करना है। ग्राम पंचायत के सचिव को, सरपंच को, उप सरपंच है यहाँ, उनके माध्यम से सरपंच को अवगत कराना है, सचिव को अवगत कराना है। तो कहीं ना कहीं स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि उन लोगों का अगर आपने फायदा दिला दिए, वो आपके बिल्कुल नजदीक में होंगे और आपको बहुत मानेंगे। क्योंकि ये गांव ऐसा है, किरण मैडम ने अभी जानकारी दी कि ये बड़े भोले वाले हैं। किसी के अगर वो हो गए तो जम के, और नहीं तो आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। वोटर्स के समय में बाहर का आदमी यहाँ नहीं आ सकता, घुस नहीं सकता, हमको पता है। घुस नहीं देते, ये यहाँ से बैरिकेड लगा देते हैं, भागो यहाँ नहीं आओगे, क्योंकि हमारे गांव में सीधे साधे लोग हैं, आप हमको ठेकाओ मत। तो आपके स्वाभाविक मानिए, उनको अगर आपने साथ दे दिया, भरपूर सेवा, बिल्कुल सब चीज ओके। तो आज का फील्ड है, सभी लोग अच्छे से करेंगे। इस प्रकार गांव का भ्रमण कार्यक्रम संपन्न हुआ और हम सब लोग अब अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हुए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।